to discuss modals. Modals verb. It is also prescribed in your syllabus. Term 2 examination syllabus. Okay. So very carefully you have to read and listen very carefully. So modal verb. Use of the modals. There we have to put up the modal verbs. And what is the uses of the verbs? Modal verbs. Okay. So very carefully look this thing. Everyone please. Now first one is the shall. 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 Shall is the modal verb. You know very well. Shall. Okay. So shall is used to denote simple future tense. Simple future tense. Yes. In the first person. Example. Please give me an example of the first person. Yes, Arab. We. I. Okay. Yeah. Good. So I. We. This consider as a first person. मतलब मैं. जो मैं हूँ ना, यही फर्स्ट पर्सन होता है. जिनसे मैं कहूँ कि that will be our second person. You. वो हमारा सेकंड पर्सन होगा. अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं. I shall play. मैं खेलूंगा. I shall play. मैं खेलूंगा. यहाँ देखो ध्यान से फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है. किसको डिनोट करेगा? फ्यूचर टेंस. मैं खेलता हूँ नहीं, मैं खेल रहा हूँ नहीं, मैं खेलूंगा. यस, मैं करूँगा. इट मीन्स कि मैं आज नहीं, कल करूँगा. ठीक है, बाद में खेलूंगा. नेक्स्ट वन इज वी शैल गो टू मार्केट. हम मार्केट जाएंगे. वेरी गुड. हम लोग बाजार जाएंगे. ठीक है, जाएंगे. शैल. So I shall know my request tomorrow and I shall know my result tomorrow. ठीक है, मैं कल अपना रिजल्ट जानूंगा. मेरा रिजल्ट कल आने वाला है, तो मैं कल ही जान पाऊंगी. नेक्स्ट वन है we shall leave for चेन्नई in the morning. हम लोग चेन्नई के लिए सुबह निकलेंगे. कहाँ जाएंगे? चेन्नई. Second rule number 2 is the uses of shall. So shall is used in the second and third person to speak. इसका यूज हम लोग थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ भी करेंगे. उसको कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ऐसा कमांड में करेंगे. इसको कमांड किसी को देंगे तब भी हम इसका यूज हम कर सकते हैं. जैसे you shall do as I shall. मैं जैसा कहता हूँ ना, तुम्हें वैसा करना होगा. तो ये कमांड ही है ना एक तरह का. आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना होगा. दैट मीन्स इट इज माई कमांड. नेक्स्ट है ही. अब यहाँ देखो बच्चों, यू क्या है यहाँ पर? सेकंड पर्सन. वेरी गुड. इसीलिए तो बोला है ना कि सेकंड और थर्ड पर्सन को डिनोट करेगा. तो यू यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन. You can see very well. He क्या है? Third person. Very good. तो he के साथ कैसा है? He shall not tell lie. कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, है ना. ये भी एक कमांड है कि आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे. दिस इज माई कमांड. ठीक है, तो तुमको आज से झूठ नहीं बोलना होगा. इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, you shall not disobey your elders. कि तुम्हें अपने बड़ों को डिसोबे नहीं करना होगा, है ना. आपको अपने बड़े की बात माननी है. उनका तिरस्कार नहीं करना होगा. ये उनकी इंसल्ट नहीं करनी होगी. आपको उनकी सारी बातें. नेक्स्ट है प्रॉमिस. एज अ प्रॉमिस के भी सेंस में हम इसका यूज करेंगे. जैसे है यू शैल गेट अ प्राइज, है ना. प्रॉमिस किया है कि तुम्हें एक प्राइज मिलेगा. इसके लिए तुम्हें प्राइज मिलेगा. हाँ,
अप्रिसिएशन प्राइज मिलेगा कि मैं की तारीख में वो आपको मिलना है। नेक्स्ट है ही शैल बी प्रमोटेड वेरी सून। जैसे कोई बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा कि भाई आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा। ये आपने क्लास में भी देखा है ना, किसी बच्चे का एक आध मार्क्स से रह जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू आर प्रमोटेड, मतलब ठीक है आपको हम लोग ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो इन सेंटेंस दे शैल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क, कि आपको आपके काम के लिए रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस के सेंस में यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बच्चों, शैल का। किसका यूज हो रहा है, शैल का। ओके, सो राइट डाउन वेरी क्विकली इन योर नोटबुक। नंबर 2, मॉडल वर्ब नंबर 2, दैट इज कैन। दैट इज कैन, यस। सो कैन इज द मॉडल auxiliary verb. Can is the model auxiliary verb which we use to say something is possible. Possible चीजों के बारे में हम कहेंगे, बताएंगे। And that someone has ability or the capacity. ठीक है, कैन क्या क्या दिखाएगा, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी फर्स्ट, है ना। वन बाय वन हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, इस सम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ या सकता हूँ। नाउ कैन इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन। कैन का यूज हम परमिशन देने के लिए या लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो टू द सिनेमा, भाई तुम सिनेमा जा सकते हो, मगर इफ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम सिनेमा जा सकते हो। नेक्स्ट वन, यू कैन गो ऑल्सो, यू कैन गो होम इफ यू हैव डन योर वर्क, कि आप घर तो जा सकते हो बट वन कंडीशन है, अगर आपने अपना वर्क खत्म कर लिया है, देन यू हैव टू गो योर होम, यू कैन गो योर होम। तो आपने अपना काम खत्म कर लिया है तब आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेंस है, देखो परमिशन का सेंस आ रहा है, परमिशन ही दे रहा है ना एक तरफ से, कि अगर आप काम खत्म करोगे तभी आप घर जा सकते हो, ठीक है। तो परमिशन दिखाया, यहाँ क्या दिखाया, एबिलिटी, आई कैन स्विम, आई कैन गो। तो ये क्या है, मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज माई एबिलिटी। तो ये कैन एबिलिटी भी दिखाता है और परमिशन भी दिखाता है, यस। एंड नाउ कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग, कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। अब हम कैन का यूज कहाँ पर करेंगे, कर सकते हैं परमिशन के लिए। यहाँ पर क्या था, गिविंग परमिशन, परमिशन देना, परमिशन देना। अब हम परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के लिए भी वी कैन यूज कैन, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कैन इज यूज फॉर सीकिंग परमिशन एज कैन आई गो होम नाउ, कैन आई गो होम नाउ, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। सपोज कि यू आर डूइंग अ जॉब इन अ ऑफिस, तो आप अपने बॉस से क्या कहेंगे, परमिशन लेंगे ना कि सर क्या मैं घर जा सकता हूँ। या फिर आप अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको बाहर जाना है, तो आप बोलोगे ना मैम कैन आई गो टू आउट। तो इसलिए परमिशन लेने के लिए भी वी कैन यूज कैन। यहाँ पे है कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपका पेंसिल यूज कर सकता हूँ। इतना
यहाँ तक समझ गए? यूज ऑफ कैन कहाँ किस कंडीशन में? पॉसिबिलिटी, पॉसिबल और एबिलिटी और परमिशन गिविंग एंड सीकिंग दोनों के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, एबिलिटी को शो ऑफ करने के लिए वी कैन यूज कैन। ठीक है? स्टूडेंट, yesterday we have already seen that shall and can, and now today's topic is could. We are discussing all modal verb. Okay, so our today's topic is could. Yes, students, please listen very carefully beta. Okay, बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। could का यूज कहाँ कैसे करेंगे, है ना? यूज ऑफ could, यूज ऑफ could. So could is the past form. Could is the past form. Yes. Could is the past form of can. It is used to express where? Polite request. It is used to express polite request. Yes. Can का यूज हम लोग परमिशन के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं और कैपेसिटी के लिए करते हैं, मगर could का यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, could I change my seat please? देखो क्या बोल रहा है कि क्या मैं अपना सीट चेंज कर सकता हूँ? प्लीज रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैसा रिक्वेस्ट है? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, could I change my seat please? It's an example, okay? Now, could I meet the principal? क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ, है ना? Could I meet the principal? तो क्या मैं प्रिंसिपल सर से मिल सकता हूँ? क्या है ये? This is polite request. What is this? Polite request. Very good. Now, पहले हमारा क्या है? polite request में है। Another thing है possibility, संभावना। अगर कहीं पे क्या संभावना बन रही है, उसके लिए भी we can use could. कैसे करेंगे? Possibility in the past. Possibility in the past. For example, if I had money, अगर मेरे पास पैसा होता, I could buy a car. Possibility है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या खरीदता? कार। So, if I had money, I could buy a car. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। Next example is, I wondered whether the news could be true. है ना? I wondered whether the news could be true. कि मैं आश्चर्य हो गया, एकदम wondered हो गया, amazed हो गया। क्या? कब? जब वो न्यूज क्या था? सही था, है ना? सडनली हम लोग कुछ न्यूज सुन लेते हैं ना, एकदम अजीब वो गरीब, एकदम स्ट्रेंज वाला, वंडर वाला, है ना? उस तरह हम लोग वंडर हो जाते हैं, एकदम अमेज्ड हो जाते हैं। थर्ड वन इज कैपेसिटी और दी एबिलिटी इन द पास्ट टेंस। तो कैपेसिटी और एबिलिटी, या कैपेसिटी दिखाने के लिए या एबिलिटी दिखाने के लिए, मगर याद रहे पास्ट में, है ना? करता था के सेंस में। ठीक, तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। मैं तैरा करता था जब मैं यंग था। यंग जवान के सेंस में, बच्चे के सेंस में भी होता है, जैसे कि मैं जब 10 साल का था मैं तैरा करता था। नेक्स्ट एग्जांपल इज, he could solve all the sums when he was only 10 years old. है ना? He could solve, वो सारे सवाल सॉल्व कर सकता था कब? जब वो महज 10 साल का था। कितने साल? 10 साल। So he could solve all the sums when he was only 10 years old. इतना तक क्लियर है? समझ में आया? So write down in your notebook carefully. Our current chapter is modern. And today is our
बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ विल। Will is used in the second and third person. For example, you, he, she, they, it. कितने चीजों के साथ we can use will to express simple future. Start. To express simple future tense. Which tense? Simple future tense. Very good. For example, he will arrive here. He will arrive here tomorrow. कब आएगा वो? Yes. कल वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, या पहुँच जाएगा। He will arrive here tomorrow. Next one है they will learn painting from their teacher. वे लोग अपने टीचर से क्या सीख जाएंगे? Yes, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। They will learn painting from their teacher. Now next, will is used in the first person. For example, I and we. will का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन में भी करते हैं। फर्स्ट पर्सन इट मीन्स I and second person means he. Yes. मैं और तुम के सेंस में भी will का यूज कैसे करेंगे? Polite request. We have to show the polite request or the invitation. Polite request and invitation. किसी को इनवाइट करने के सेंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल will you open the window please. देखो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? will you open the window please. क्या आप खिड़की खोल देंगे प्लीज? नेक्स्ट वन इज will you drop this letter today. क्या आप इस लेटर को ड्रॉप कर देंगे आप? ठीक है। नेक्स्ट वन will you have some more coffee. Yes. Tea. क्या आपके पास और मिल जाएगा कॉफी? नेक्स्ट वन प्रॉमिस के लिए we will use will for showing promise, है ना? प्रॉमिस को शो करने के लिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल I will definitely go with you. मैं आपके साथ श्योर जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया ना, है ना, कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली I will go with you. तो will I will go with you, will yes. तो यहाँ पे हम लोग will का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है we will fight for this cause. We will fight for this cause. इस cause के लिए हम लोग फाइट करेंगे, इस रीजन, इस कारण के लिए हम लोग फाइट करेंगे। Now third and last, I will assist you in the matter. Now I will give you more examples. Okay, first you write down in your notebook. Yes, I am. Now we have third one, willingness. इच्छा, willingness को भी दिखाने के लिए हम will का यूज करते हैं। At night I will help you, है ना? At night I will help you. रात को मैं आपकी मदद करूँगा। Now next one, I will go there for your happiness. मैं आपकी खुशी के लिए वहाँ जाऊँगा, ठीक है? Now fourth number, intention के लिए, ठीक है ना? किसी का इंटेंशन शो करने के लिए, इरादा को दिखाने के लिए we will use will. So first example, from Delhi we will go to Shimla. क्या इरादा है कि फ्रॉम दिल्ली से हम कहाँ जाएंगे? शिमला. We will visit the theater next week. अगले वीक हम लोग थिएटर जाएंगे, थिएटर विजिट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, थ्रेट्स। धमकी के सेंस में भी हम यूज करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टीच यू अ लेसन. मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गुस्सा से कह रहा है, रियल वाला लेसन नहीं, चैप्टर वाला लेसन नहीं, गुस्सा से कह रहा है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो आई विल टीच यू अ लेसन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी विल पनिश यू सेवरली. We will
severely, मैं ना बहुत ही जटिल वाला कड़ा टाइप का मैं पनिश करूंगा, बहुत ही बुरी तरह से, बैडली आई विल पनिश यू, इस तरह से मैं पनिश करूंगा। ये क्या है? थ्रेट से धमकी दी जा रही है, ठीक है? ओके, राइट डाउन। So students, please listen very carefully. Today I am going to discuss would in modal verbs. Okay? So modal verbs and the use of would. Yes, very good. The use of would. Would is the past form of will. Would is the past form of will. Yes, will. So would is used to express करते हैं so wish को दिखाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक योर कंपनी, मैं आपका साथ देना चाहूंगा, ठीक है? आई वुड लाइक योर कंपनी, मैं आपका साथ देना चाहूंगा। दे वुड लाइक टू सेटल द इश्यूज, वे लोग इस इश्यूज को, कुछ समस्या है उसको सुलझाएंगे, ठीक है? तो दे वुड लाइक टू सेटल द इश्यूज, वे लोग क्या करेंगे? समस्या को, कोई प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। नाउ डिटर्मिनेशन, वी आर यूजिंग वुड टू शोइंग और एक्सप्रेस द डिटर्मिनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल he would have his own way, he would have his own way, वो अपना रास्ता खुद अपनाएगा, वो अपना रास्ता खुद अपनाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, सबके लास्ट में क्या है? विल के सेंस में करेंगे would का यूज, लेकिन पास्ट फॉर्म में, जाएगा, करेगा, लेगा, है ना? लेकिन कब? पास्ट के सेंस में। I would buy this flat at any cost, कि मैं उस फ्लैट को एनी कॉस्ट, हर हाल में खरीदना चाहूंगा, ठीक है ना? नाउ पोलाइट रिक्वेस्ट, यस, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग वुड का यूज करेंगे। वुड यू शट द विंडो प्लीज, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू शट द विंडो प्लीज, क्या आप विंडो बंद कर देंगे प्लीज, ठीक है? नेक्स्ट, वुड यू लेंड मी योर बाइसिकल फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए मुझे, लेंड का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? यस, उधार देना, कुछ देर के लिए दे दो, ठीक है? तो क्या तुम मुझे अपना बाइसिकल 1 घंटे के लिए दोगे? 1 आवर ओनली, अपना साइकिल मुझे 1 घंटे के लिए देना चाहोगे? दोगे? नाउ विलिंगनेस, बहुत ज्यादा विलिंगफुल होना, इच्छा शक्ति, किसी चीज को कर गुजरना है, विलिंगनेस। सो द बॉय वुड डू एज हिज फादर टोल्ड हिम टू डू, वो क्या करेगा? वो वैसा ही करना चाहेगा जैसे उसके फादर ने उनको बोला है, ठीक है? द बॉय वुड डू एज हिज फादर टोल्ड हिम, जैसा उनके फादर ने उनको बोला है वो लड़का वैसा ही करना चाहेगा। नेक्स्ट वन, आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू, कि मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा, जितना मैं कर सकूंगा उतना अच्छे से मैं आपकी हेल्प करूंगा। ना इम्प्रोबेबल, संभावना, इम्प्रोबेबल कंडीशन में भी वी कैन यूज वुड। इफ आई गॉट अ लॉटरी आई वुड बी वेरी हैप्पी, कि अगर मैं अपना लॉटरी जीत जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना? Now if a thief come here, he would find my only books, कि अगर कोई चोर आएगा तो उसको मेरे घर में क्या ही मिलेगा? Yes, only books, because I am a student. वो स्टूडेंट के घर जा रहा है, क्या मिलेगा उसको? Only books. Now पास्ट हैबिट के लिए हम लोग भी वुड का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, हर सुबह वो एक लॉन्ग वॉक पर जाएगा या जाता होगा।
Every morning he would go far, a long walk. Long walk. Are you going to want a long walk in evening or morning time? Next one, after eating food, he would take rest for an hour. कि लंच के बाद वो 1 घंटा फुल्ली रेस्ट करना चाहेगा. ठीक है? क्या इतना क्लियर है? Yes, ma'am. So write down in your notes.